हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहतास कुमार बंजारा और आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल को। जर्नल क्या है बेटा? आपका बेस है जर्नल एंट्रीज के लिए पूरी अकाउंटेंसी का। आप किसी भी क्लास में रहेंगे, 11, 12, बीकॉम, सीए, सीएफ, सीएमए, जो भी आप करेंगे उन सभी में सबसे बेसिक चीज क्या रहेगी? जर्नल एंट्रीज। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जर्नल करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारी एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है और ड्राइंग्स क्या है और इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो आप उसको हमेशा डेबिट करेंगे जब भी वो इंक्रीज होगी। सो जर्नल आज हम बात कर रहे हैं जस्ट इसके बेसिक की। तो बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसेट्स क्या होती हैं। हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं, तो बिजनेस के पर्पस से क्या उनकी एसेट्स हैं ये हमें समझना है। तो ऐसी कोई भी आइटम जिसके ऊपर बिजनेस का राइट है, सिंपल वर्ड्स में जो उसके अधिकार में है, वो उसकी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश अवेलेबल है, कैश एट बैंक, जो पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं बेटा? जिन्हें आप क्रेडिट पर सेल करते हैं, वो कौन है? आपके डेटर्स है। बिल्स रिसीवेबल फॉर्म ऑफ डेटर्स है, इन दोनों को ही मिला के डेटर्स और बीआर को अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। जब हम एक पर्टिकुलर बिल लेते हैं जिस पर एक्सेप्टर साइन कर देता है हमें कि वो पर्टिकुलर डेट को, एक फिक्स डेट को अमाउंट पे करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास रिमेनिंग रह गया है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, जब आपके पास सरप्लस मनी होती है बिजनेस में तो आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। लाइक आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, उस समय इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उसको। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, लैंडर्स, स्कूटर, कार, बाइक, जो आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए है। बिजनेस प्रीमाइसेस, जहां बिजनेस चल रहा होता है आपका। लूज टूल्स, छोटी छोटी औजार जो आपके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। कंप्यूटर, टाइपराइटर। इजीली एक्टिव इनकम क्या होती है बेटा? आपने अपना काम कर दिया है बट अभी इनकम रिसीव नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जितने भी एसेट्स हैं उनका बेटा डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी आप इनको अपने बिजनेस में लेकर आएंगे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? आपके बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती है जिन्हें आपको पे करना होता है इन फ्यूचर, कभी भी आपको पे करना होगा। तो वो क्या है? सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनसे आपने गुड्स उधार परचेज किया। बिल्स पेबल सेम बीआर की जगह होता है ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है। नेक्स्ट जिस पर्सन ने हमको बिल दिया है उसके लिए क्या बेटा? बिल्स पेबल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट करनी बाकी है। एक्सपेंसेस व्हिच इज स्टिल टू बी पेड। अर्नड इनकम, ऐसे इनकम जो एडवांस में मिल गई है तो हमें वो काम करना पड़ेगा, इसलिए ये लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? बहुत सारे कस्टमर्स को बैंक अपने अच्छे कस्टमर्स को ओडी फैसिलिटी देता है, तो पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट तक आप बैंक से एक्सेस पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जितना आपका डिपॉजिट है उससे ज्यादा। बैंक लोन, जो आपने लोन लिए हुए या कोई और लोन, ये सब क्या होते हैं बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जो थर्ड पार्टी को पे करनी है बिजनेस में। नेक्स्ट होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटीज होती है जो बिजनेस ने अपने ऑनर को पे करनी है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम की।
कि हमारे पास कौन कौन सी बेसिक इनकम्स होती हैं, लाइक दैट सेल्स, रेंट रिसीव्ड आपने किया है, डिस्काउंट रिसीव आपने किया है, कमीशन रिसीव आपने किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड किसके ऊपर होता है बेटा, जब आप शेयर परचेज करते हैं तो वहां से जो कंपनी आपको इनकम देती है, जो आप रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड रिसीव्ड। ये क्रेडिट होते हैं। जैसे लायबिलिटी आपके क्रेडिट होती है तो ये भी क्या होंगे, आपके क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपेंसेस। हमेशा डेबिट बैलेंस होता है आपका। जब भी आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे उस एक्सपेंसेस को डेबिट करना होगा। फॉर एग्जांपल परचेज, परचेज किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसके लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया है या फाइनल गुड्स परचेज किए हैं। सपोज मेरी स्टेशनरी शॉप है, मैंने बुक्स परचेज की हैं, रजिस्टर्स परचेज किए हैं, पेन परचेज किए हैं, इन सबको क्या कहेंगे हम, परचेज कहेंगे। लेकिन मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया, दैट इज कॉल्ड एसेट, नॉट एन एक्सपेंस। वेजेस, सैलरीज, कैरेज। कैरेज क्या होता है बेटा, जब आप रॉ मटेरियल मंगाते हैं उस समय जो पे करते हैं। फ्रेट, सेम। पावर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में डिफरेंस होता है। पावर जो होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, जब बड़ा मीटर लगा होता है आपके पास, और इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल मीटर से होता है जो ऑफिसेज में यूज होता है बेसिकली। रेंट आपने पे किया, पोस्टेज पे किया, कोई लीगल चार्जेस पे किए, रिपेयर्स है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, आप जो एसेट्स परचेज करते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, सिंपल वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 5 लाख की बिफोर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू हो गई है 3 लाख की, 2 लाख इज डेप्रिसिएशन। बट इसके पर्टिकुलर मेथड से हमारे पास प्रॉपर चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। एक फिक्स रेट से या एक फिक्स अमाउंट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पे। आपने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। कन्वेंस चार्जेस जो आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं ऑफिस से काम करने के लिए या घर से ऑफिस आने के लिए। बैंक चार्जेस, आपने कुछ बैंक चार्जेस पे किए, जैसे ड्राफ्ट बनवाया है बैंक ड्राफ्ट, उसके लिए कुछ चार्जेस पे किए। मनी एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए आपने कुछ पे किया है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं आप, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी एक्सपेंसेस है बेटा। इन एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट ही किया जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा जब भी आप पे करते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है बेटा, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑनर निकालता है बिजनेस से, और पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर पेड बाय बिजनेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस ने पे किया है ऑनर को, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंसेस। और ड्राइंग्स, जैसे ड्राइंग सिंपल वर्ड्स में ड्राइंग्स तो गिवन ही होगा। इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ ड्राइंग्स। आपने डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पे किए हैं बिजनेस से, ऑनर के कुछ घर के खर्चे पे किए हैं, लाइक दैट उसने अपने बच्चे की फीस पे कर दी, बिजनेस के अमाउंट से पैसा निकाल दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम अकाउंट बिजनेस के लिए बना रहे हैं, आप बिजनेसमैन के लाइफ के लिए नहीं, तो उसके लिए भी जो प्रीमियम पे किया जाता है वो क्या होता है बेटा, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो सिंपल रूल मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट होंगी जब भी आप परचेज करेंगे, सेल कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है तो ये आपके पास जितनी भी लायबिलिटी है सबको क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करना होता है। इनकम जो होती है बेटा उनको क्रेडिट करना होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है, और ड्राइंग्स को भी क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ये सिंपल चीजें हैं। अब हम अपने आने वाली क्लास में आपको बेसिक रूल समझाएंगे जर्नल एंट्री के, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। पहला पार्ट होता है हमें कोई रूल लर्न नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे पास होता है। फिर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की, और आफ्टर दैट हम बात करेंगे अपनी मॉडर्न अप्रोच की। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज like, subscribe and share my channel. Thank you so much. God bless you.